हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, आप लोगों को पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है वो है आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। ठीक है, और उस चीज़ की आप प्रिपरेशन भी करने लग रहे होगे और दिमाग में ये भी होगा कि सर वैकेंसी तो सिर्फ 452 है, 450 के आसपास वैकेंसी है, तो हम कितना स्कोर लेके आएँ ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो इसी भर्ती के अंदर हो जाए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई थी 2019 के अंदर आई थी, तो उसके अंदर तकरीबन 1120 1140 के आसपास वैकेंसी थी, जो अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, और उस टाइम पर जो वैकेंसी थी ना वो ग्रुप वाइज बांटी गई थी कि 5 ग्रुप बना दिए गए थे, ABCDEF। ठीक है, इस तरीके से, और उसके हिसाब से अलग अलग कट ऑफ है वो गई थी। लेकिन अब की बार जो ग्रुप वाला सिस्टम है, ठीक है, वो हटा दिया गया है। अब ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, कट ऑफ है वो जारी होगी। तो उसमें भी दिमाग में ये रहता है कि सर क्या अगर बाकी जो हटा दिए गए हैं ग्रुप इस तरीके से, तो कट ऑफ क्या वो हाई जाएगी या कम जाएगी, किस तरीके से जाएगी। ठीक है, कंपटीशन वो कितना रहने वाला है, और अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। ठीक है, इस जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो उस हिसाब से क्या सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाए, बहुत सारी चीज़ें वो दिमाग में चलती रहती है। उसके साथ साथ मेजर डाउट ये है कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम जो डेट आ चुकी है वो फाइनल है, ठीक है, या फिर आगे एक्सटेंड होगी या कोई और डेट है। ठीक है, उन सारे चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखते रहना। ठीक है, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है उसको मैं बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली पुलिस के अंदर एजेंट कांस्टेबल 2022 जो बैच था उसका भर्तीशुदा हूँ, और आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, देखो, सब इंस्पेक्टर की जैसे हम बात करते हैं, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की, तो पिछली बार क्या था कि 1140-20 के आसपास आपकी वैकेंसी थी और इतने ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए थे। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज अलग अलग ग्रुप वाइज जो कट ऑफ गई थी, ठीक है, उसका जाने का भी कुछ अलग कारण था। एक कारण तो ये था कि जैसे हमारा ये रीजन है राजस्थान, यूपी, दिल्ली, ठीक है, और हरियाणा, ठीक है, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो अपने, जैसे चंडीगढ़ रीजन है, इस तरीके से रीजन है, वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करते हैं और सोचते हैं कि यहीं पर हमें जॉब है वो मिल जाए। ठीक है, तो और जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं वो इसी जोन से सबसे ज़्यादा भी है, कि आपका जो बिहार रीजन हो गया, ठीक है, और यूपी के सबसे ज़्यादा हो गए। तो इस तरीके से जो ग्रुप है, ठीक है, वो एक ही जगह या एक या दो ग्रुप में ही शिफ्ट हो जाता था, जिसकी वजह से सिर्फ दो ग्रुप की जो कट ऑफ है वो हाई चली जाती थी और जो बाकी ग्रुप है उनकी कट ऑफ है वो कम रह जाती थी। ठीक है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि एग्जाम के अंदर धांधली हुई है, वो कांस्टेबल का एग्जाम हो चाहे या सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम हो, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हाई चली जाती थी। लेकिन अब की बार जो ग्रुप वाला सिस्टम है वो हटा दिया गया है। मतलब जो सबका कंपटीशन है वो ओवरऑल एक ही ग्रुप के अंदर रहने वाला है, मतलब ऑल ओवर इंडिया एक ही कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हमें पता है कि 15 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया है। ठीक है, और जो ये 452 पद हैं, इनको आप ये समझ के चलो कि 10 गुना बच्चे हैं वो बुलाए जाएंगे। तो अगर 10 गुना बच्चे बुलाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके 4520 के आसपास आपके जो कैंडिडेट हैं, या सीट कह सकते हो कि इतनी आपके पास सीट है जहां पर आप लोगों को फाइट करनी है सबसे पहले डीवी के लिए, फिजिकल के लिए। देखो, दिमाग में ये मत लेकर चलो कि 452 ही वैकेंसी है। फिलहाल के लिए दिमाग में ये लेकर चलो कि आपके पास 4520 वैकेंसी है, क्योंकि 10 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हो तब आपकी बाद में आपकी जो कट ऑफ है वो जारी होगा। तो फिलहाल के लिए ये मानो कि 4520 पद के लिए आपको compete करना है। सबसे पहले सिलेक्शन वहीं पर लेना है कि आप फिजिकल के लिए तो एटलीस्ट आ पाओ। ठीक है, उसके बाद फिर बात की सोचनी है कि आप किस तरीके से फिजिकल दोगे और आपकी जो कट ऑफ है वो जारी होगी। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग में ये हवा नहीं बनाना कि सर सिर्फ 452 ही तो पद हैं। ठीक है, कट ऑफ तो
बिल्कुल हाई जाएगी, 120 में से 118 चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। आप जैसे ही लोग हैं, आप जैसे ही बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी सालों से, उन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा वैकेंसी के बारे में नहीं सोचना कि वैकेंसी कितनी है, कंपटीशन कितना। आपको सिर्फ एक सिंगल सीट चाहिए और उस सीट के लिए आप दिन रात मेहनत करते रहो बस, ठीक है। आपके पास 1 महीना है, 1 महीने में मन लगाकर जी तोड़ इतनी मेहनत कर दो, ठीक है, कि आपका कहीं भी आपका नंबर ना कट पाए। पहली बात ये। उसके बारे में बताऊंगा कि मैथ, रीजनिंग और जीएस है, उसका पोर्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करना, उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो कि आप 10 गुणा जो बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकल के लिए जो बुलाए जाएंगे, उसमें सबसे पहले आपको, ठीक है, उसके अंदर आना है और आपकी जो डीवी वगैरह भी उसी टाइम पर होगी, ठीक है। तो और कई जगह पर 87 95 के आसपास भी गई थी, तो अलग अलग कट ऑफ गई थी। जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी मेरे हिसाब से वो 105 गई थी, ए ग्रुप में गई थी शायद, ठीक है। तो उस चीज़ को भूल जाओ कि कट ऑफ कितनी गई थी। आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप डे बाय डे कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हो, जिससे आप दिल आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर है उसके अंदर आप सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस एग्जैक्ट दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। जो तैयारी करने का पैटर्न होता है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट होता है कि आप किस तरीके से स्मार्टली काम कर रहे हो। आपको पता है 120 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग भी है। 50 नंबर की आपकी जीएस रहेगी। जीएस के लिए मैंने 3 बुक बता दी थी, अगर उन बुक्स को भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपके 50 में से ये मान लो 40 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। 40 नंबर कहीं नहीं गए अगर आपके उन 50 में से अगर वो 3 बुक भी पढ़ लोगे। कौन कौन सी बुक मैंने बताई थी? एक तो एएसओ पब्लिकेशन की है रामबाण, स्टैटिक जीके के लिए। उसमें सारे सारे टॉपिक हैं कि आपके जितने भी मेले त्योहार जनसंख्या वाले, ठीक है, जितने भी डैम्स हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं स्टैटिक जीके के, वो सारे सारे क्वेश्चन उसमें हैं। स्टैटिक जीके का ये मान लो कि आपके 20 क्वेश्चन तो आसानी से वहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक पिनेकल की आती है, या किरण की भी ले सकते हो आप। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो 10 नंबर 15 नंबर आपको प्रीवियस ईयर से ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्टैटिक जीके हो आपके पास, एएसओ पब्लिकेशन की, पिनेकल की या किरण की के ले आओ, प्रीवियस ईयर की ले आओ, उसी को रिवाइज करते रहो बार बार, ठीक है। वहाँ से 15 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। लूसेंट होगी आपके पास, वो तो रिवाइज करनी है ही। फिर क्या करना है? करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर की पूछ रहे थे सर कब से करनी है? जनवरी से लग जाओ करंट अफेयर करना, ठीक है। जनवरी से अभी नवंबर तक कर लो, दिसंबर तक करने की जरूरत है नहीं, नवंबर तक कर लो आप। सारी सारी मंथली करंट अफेयर कर लो, अलग अलग जगह से वीडियो देख लो, वहाँ के क्या कर लो, नोट्स बना लो कि जनवरी की फरवरी की, इस तरीके से नोट्स बनाते चलो और उसको आप क्या कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। तो अगर आप जीएस के अंदर 40 का टारगेट लेके चलोगे ना कि मैं 40 तो मेरे को लेके आने ही है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो 90% आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैथ इतना ज़्यादा टफ नहीं पूछते। 35 का मैथ रहने वाला है, 35 की रीजनिंग। रीजनिंग में मेरे को पता है आप आसानी से 32 33 34 इवन 35 के 35 भी ले आओगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 35 नंबर वो आपके और 40 नंबर वो आपके, ठीक है। 75 नंबर तो आपके इसी के अंदर हो गए, जीएस और रीजनिंग के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है? मैथ से अगर जिसका मैथ कमज़ोर है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग है, प्रीवियस ईयर तो लगाने ही लगाने हैं। हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर तो करने ही हैं। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टर्न के ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, वो रीजनिंग के अंदर भी आएंगे, इसके अंदर भी आएंगे, ठीक है। और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट मैथ के टॉपिक्स भी बता रखे रेलवे के लिए, आप वो भी टॉपिक एटलीस्ट कर लोगे तो 35 में से अगर 30 भी ले आओगे ना, ठीक है, 35 में से अगर आप 30 भी ले आओगे तो जो ओवरऑल आपका स्कोर है, रा स्कोर,
वो 105 हो जाएगा। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन रेलवे के अंदर 6 से 7 जो नंबर का रहता है वो आसानी से हो जाता है सभी का। ठीक है। अगर आप रा स्कोर 105 अगर ले आए तो ये मान के चलो अगर 5 से 7 नंबर और बढ़ जाते तो आपके ओवरऑल जो स्कोर है 110, 112, ठीक है, ये हिट करेगा, जो कि आपकी कट ऑफ को क्रॉस कर जाएगा ये स्कोर, अगर आपने इतना पढ़ा है तो। देखो यार, ये तो है नहीं कि आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम है या 4500 पोस्ट है या 5000 या 10,000 वैकेंसी है। वैकेंसी कम है इसलिए 100 जो स्कोर है उसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है। इतना तो हल्के में मत लेना कि आप 100 से नीचे रहकर ये उम्मीद करो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा भाई। बहुत सारे मैंने वीडियो भी देखे थे जो 100 के नीचे ही बता रहे थे कि 88 पे कट ऑफ बता रहे थे या 85 पे कट ऑफ बता रहे थे। ठीक है, वो झूठी दिलासा है। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि 100 को, ठीक है, 100% क्रॉस करके जाएगी आपकी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, और वो इतनी भी हार्ड नहीं है जितनी आपने हार्ड बना रखी है। टारगेट लेके चलो, आपके पास जो कंटेंट है उस पर विश्वास दिखाओ, उसको आप बार बार पढ़ो। कई बार ये होता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता हमारे, क्योंकि यही तो आपका एक्सपीरियंस होता है कि आप, मैं हर बार बोलता हूँ कि आप अलग अलग एग्जाम दो, अलग अलग टाइप के एग्जाम दोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर आते हैं। बहुतों को पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, कंटेंट हमें कौन सा चूज करना है। हम पढ़ाई करते हैं 7-8 घंटे या 10 घंटे, जो भी हमारा, ठीक है, स्टेमिना होता है उस हिसाब से हम प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन वो उतना इनफ नहीं होता, क्योंकि राइट कंटेंट पढ़ो, चाहे आप 2 घंटे पढ़ रहे हो, 3 घंटे पढ़ रहे हो, वो आपको फायदा दिला के जाएगा। ठीक है। तो आपकी कट ऑफ है वो 105 के आसपास रहने की उम्मीद है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। ठीक है, 105, 107 इस हिसाब से। और ये मत सोचना कि सर मैं तो एसटी हूँ, एससी हूँ, मेरी तो कट ऑफ ज़्यादा कम जाएगी। आप पिछली और भी वैकेंसी उठा के दे सकते हो, इतना अब ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता, 2 नंबर 4 नंबर इस हिसाब से ही डिफरेंस रहता है। ठीक है। तो जो कोई भी है वो अपना 100%, मतलब 100 से प्लस लेके आने की सोचो कि मैं 100 से प्लस कैसे स्कोर कर पाऊँ। आपके जो मॉक टेस्ट हैं उनके अंदर आप स्कोर देख पा रहे होगे, किसी का 88 है, 90 है, 95 है। प्रीवियस ईयर है उनमें जो स्कोर जा रहा है मॉक का वो अच्छा जा रहा है, क्योंकि आपने वो पढ़ रखे होते हैं पहले ही। तो जो आपने चीज़ पढ़ रखी है वो अगर आपके सामने आएगी तो आप आसानी से टिक लगा दोगे, तो आपका स्कोर हो ज़्यादा हो जाएगा। जिसका कम भी स्कोर आ रहा है उसको ये मत सोचो कि मेरा तो सर स्कोर कम आ रहा है, नहीं, आप उन चीज़ों से सीख रहे हो। मान लो अगर आप 120 का मॉक दे रहे हो और आपके 110 आने लग जाए प्रीवियस ईयर से, तो उसका क्या फ़ायदा। जो चीज़ आपको नहीं आ रही वो एग्ज़ाम से पहले ही पता चल जाए ना, वो अच्छी बात होती है कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही पता चल गई कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही, मेरे को इस पे काम करना, और मैं उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा हूँ डे बाय डे। इससे आपका स्कोर भी इम्प्रूव होगा। मान लो 115 ले आए 120 में से, और आपको पता ही नहीं कहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, मेरे को कहाँ नहीं चाहिए, और आपको एग्ज़ाम में जब अलग अलग टाइप के इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तब वो आपसे बढ़ेंगे नहीं, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं। अच्छी चीज़ है कि आपका स्कोर कम रह रहा है, जिसकी वजह से जो आपके वीक पॉइंट हैं, जो वीक एरिया हैं, उन पर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे वो आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लेके आएंगे। ठीक है। तो थैंक यू सो मच चैनल से जुड़े रहने के लिए। जय हिंद सभी को, नमस्कार सभी को।